चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू येनिए-चैन से कहती है, आपको किसी ने बुलाया है क्या और आपने उससे क्या कहा। फिर येनिए-चैन यूयू को हक करता है और उसे कहता है, यानयान और लूलिंगफेंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो शायद वो दोनों दोबारा से मिल जाएंगे और पुलिस स्टेशन में दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। ये बात सुन के यूयू कहती है, क्या? तो येनिए-चैन कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उन दोनों को उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए, मैं बस कानून को फॉलो कर रहा हूँ। तो यूयू कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो। फिर येनिए-चैन कहता है, लेकिन मेरे दो बचपन के दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अब मुझे शायद मेरी वाइफ के लाड प्यार की जरूरत है, उसके बाद मैं शायद ठीक हो जाऊँ। उसके बाद यूयू कहती है, आप यंग मास्टर यिन है, उसके बाद भी आप ये जानते हैं कि एक बच्चे की तरह बिहेव कैसे करना है। ये बात तो काफी अजीब है। उसके बाद यूयू येनिए-चैन के गाल पे किस करती है और उसे कहती है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपकी वाइफ आपको कंफर्ट करवाएगी। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद येनिए-चैन यूयू से कहता है, हमारा बेबी भी आने वाला है ना। उसके बाद यूयू मुस्कुराती है और कहती है, हाँ वो आने वाला है। फिर येनिए-चैन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ये जो गड़बड़ चल रही है इसे निपटा दूंगा। अब हमें सीचेंग जेल दिखाते हैं जहाँ पर लूलिंगफेंग होता है। येनिए-चैन लूलिंगफेंग से मिलने आया था तो लूलिंगफेंग येनिए-चैन से कह रहा था, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि तुम खुद की मर्जी से मुझसे यहाँ पर मिलने आ गए। लूजी कंपनी इलीगल काम कर रही है और वू विंटिंग के बारे में ये सब तुमने ही बताया है ना पुलिस को। फिर येनिए-चैन कहता है, हाँ मैं इसी बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। सू यानयान के साथ मिलकर तुम मेरी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहे थे और बार बार प्लान बना रहे थे। सारे सबूत मिल गए हैं और सब कुछ क्लियर हो गया है। सू यानयान तुम्हें जल्दी ही जेल में देखेगी। फिर लिंगफेंग कहता है, ओह ये तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद येनिए-चैन एक फोटो लिंगफेंग को देता है, मैं ये फोटो तुम्हें देने आया हूँ, ये वो आखिरी फोटो है जो हम दोनों ने साथ में ली थी स्कूल टाइम में। मैं ये फोटो तुम्हें वापस देना चाहता हूँ और इसी के साथ हमारा भाईचारा यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद येनिए-चैन लिंगफेंग को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब हमें येनिए-चैन और यूयू दोबारा से दिखाते हैं जहाँ पर येनिए-चैन ने यूयू को पकड़ रखा था और उससे कह रहा था, 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन बेबी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। फिर यूयू येनिए-चैन से कहती है, आप ज्यादा चिंता मत करो, रिलैक्स रहो, जब बेबी को बाहर आने की जरूरत होगी तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उसके बाद यूयू येनिए-चैन से पूछती है, वैसे सू यानयान और लूलिंगफेंग कैसे हैं। येनिए-चैन कहता है, जैसा हमने सोचा था हमें वही रिजल्ट मिला है। सू यानयान ने अपनी सारी गलती मान ली है कि वो लूलिंगफेंग के साथ मिलकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ वू वेंटिंग के साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस भी कर रही थी। तो यानयान को 10 साल की सजा हुई है। लूजी कंपनी दिवालिया हो गई है इसलिए उन्होंने अप्लाई भी किया था। लूलिंगफेंग और वू वेंटिंग का आपस में लेन देन था लेकिन उन दोनों की सजा थोड़ी कम ही है, उन्हें 3 साल की सजा हुई है। फिर यूयू कहती है, तो वूजी कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, क्या मेरा भाई उसे वापस ले सकता है। तभी वहाँ पर यूयू का भाई आ जाता है, वो कहता है, ऑफ कोर्स हम कंपनी को वापस ले लेंगे। इस बार हमें अपनी कंपनी तो मिल ही गई, साथ में लूजी कंपनी भी दिवालिया हो गई। इस सब का हमारी कंपनी को फायदा होगा और पैसे भी ज्यादा कमाए जाएंगे। लेकिन यूयू अब तुम्हें ये सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो तुम्हें मेरे ग्रैंडसन को जन्म देना चाहिए और उसके बाद तुम्हें बहुत सारा आराम करना चाहिए, बस इन्हीं चीजों पर तुम ध्यान दो। तभी एकदम से यूयू के पेट में दर्द होने लगता है। येनिए-चैन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो यूयू बताती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। येनिए-चैन यूयू को लिटा देता है और वहीं लिंगशन डॉक्टर के पास कॉल करता है। उसके बाद यूयू को हॉस्पिटल ले जाकर ऑब्स्टेट्रिक रूम में ले जाया जाता है और हमें दिखाते हैं कि यूयू बच्चे को जन्म देने वाली थी। यूयू को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था तो वो येनिए-चैन को चिल्लाकर कह रही थी, येनिए-चैन तुम बहुत बेकार इंसान हो, इसके अलावा हम कोई और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तभी एकदम से बच्चे के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि यूयू को लड़का हुआ है। बच्चे की आवाज सुनकर लिंगशन भी काफी रिलैक्स होता है और कहता है, फाइनली उसने एक बेबी को जन्म दे दिया। और वहीं येनिए-चैन कहता है, हाँ यूयू हम बस हमारा एक ही बेबी रखेंगे, इसके बाद हमारा कोई बेबी नहीं होगा। अब हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू येनिए-चैन को और अपने बच्चे को डांट रही होती है, ये नानान और येनिए-चैन दोनों इधर आओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसको पानी में खेलने के लिए बाहर मत लेकर जाना, इसे कुछ दिन पहले ही सर्दी लगी थी, क्या आप दोनों मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। फिर येनिए-चैन यूयू के पास आकर कहता है, हाँ मेरी प्यारी वाइफ मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। फिर यूयू कहती है, ये नानान को सर्दी लग गई है, आप उसे पानी में लेकर गए, अब मैं नाराज भी ना हूँ। फिर आनान थोड़ी एक्टिंग करता है और थोड़ा रोते हुए कहता है, मॉम। तो यूयू कहती है, अपने घुटने टेक कर बैठे रहो और गिड़गिड़ाओ मत। तभी येनिए-चैन यूयू को साइड में ले जाकर उससे कहता है, ठीक है यूयू, अब और ज्यादा गुस्सा मत हो, आजकल कंपनी काफी फ्री रहती है और मुझे स्ट्रेस फ्री होने के लिए तुम मुझे कहीं पर घूमने ले चलो, चलो मेरे साथ। फिर यूयू कहती है, लेकिन आनान के बारे में क्या ख्याल है, वो अकेला रह जाएगा, उसे उसके अंकल की देख रेख में कुछ दिन के लिए छोड़ दो, क्या उसने नहीं कहा था कि वो आनान को रखना चाहता है, तो कुछ दिन उसके अंकल उसकी देखभाल कर लेंगे। अब हमें आनान दिखाते हैं जो कि हम सबको बताता है, मतलब ऑडियंस को,
मेरा नाम ये नानान है और मेरी मॉम का नाम वो यूयू और मेरे डैड का नाम छोड़ो भूल जाओ। ऐसा मानो कि मेरे डैड तो यहाँ पर है ही नहीं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये सब काफी बार हुआ है। अंत में मुझे इस सब की आदत हो गई है। ये सब बोलने के बाद भी ये चैन अब भी मेरे डैड की है। अगर मैं उनसे प्यार नहीं करूंगा तो फिर किससे प्यार करूंगा। उसके बाद आनान अपने मॉम डैड से कहता है क्या अंकल के पास। फिर यूयू आनान से कहती है आनान क्या तुम 2 दिन के लिए अपने अंकल के पास रह सकते हो। उसके बाद मॉम डैड तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हें वापस घर ले आएंगे। आनान थोड़ा चिल्लाकर कहता है मॉम ये काफी अजीब है, मैं ऐसा क्यों करूं। ये चैन आनान को गोद में उठा लेता है और फिर यूयू से कहता है यूयू तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ क्या तुम मुझे पिटवाना चाहते हो। हमारी बात नहीं हुई थी क्या कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और अच्छे से रहेंगे। फिर आनान अपने डैड से कहता है आपको इतना ऑर्डर चलाने के लिए किसने कहा था। आजकल मेरी मोम मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताती है। फिर ये चैन कहता है अच्छा ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए टीओपी सेट का नया मॉडल लेकर आऊंगा। उसके बाद आनान उन दोनों को ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है और कहता है मैं बस एक सौदा कर रहा हूँ आपके साथ। और फिर आनान यूयू के पास जाकर उससे कहता है हाँ मॉम मुझे अपने अंकल के घर रहना काफी पसंद है। फिर यूयू कहती है अच्छा सच में ठीक है, लेकिन मॉम जल्दी ही वापस आ जाएंगी। अब यूयू आनान को अपने भाई लियोनसेन के पास छोड़ देती है और वो दोनों ट्रिप पर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं लियोनसेन आनान से पूछता है आनान तुम क्या खेलना चाहते हो। तो आनान कहता है अंकल मेरी आंटी कब आएंगी। लियोनसेन कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसकी ना ही कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही वो शादी करने के बारे में सोच रहा था। तो आनान लियोनसेन को थपथपाते हुए कहता है ठीक है मैं समझता हूँ। फिर लियोनसेन थोड़ा चिढ़कर यानान से कहता है आनान तुम अगर ऐसे ही बेकार के नाटक करते रहोगे तो मैं तुम्हें जंक फूड नहीं दूंगा। फिर आनान सोचता है मुझे अभी पता चला कि मेरे अंकल अभी भी कंवारे हैं। वैसे तो ये काफी दयालु हैं, लगता है ये अमिताभ बुद्ध बनने वाले हैं। और इसी के साथ ये कॉमिक यहीं पर एंड होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।